1960 का वो दौर था जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक म्यूजिक बैंड का जुनून पूरी दुनिया के सर चढ़ा हुआ था। एक ऐसा बैंड जिसका नाम ले लेना ही पॉलिटिकल पार्टीज अपनी जीत का रीजन मानने लगे थे। एक ऐसा बैंड जिसका जुनून न केवल एक या दो देश में था बल्कि पूरी दुनिया पर उनका जुनून सवार था। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बीटल्स बैंड की, जिसे इंग्लैंड के चार दोस्तों जॉन लेनन, पॉल मैकार्टनी, जॉर्ज हैरिसन और रिंगो स्टार ने मिलकर बनाया था। इस बैंड ने उस वक्त एक इतिहास रचा था और इसी बैंड की वजह से भारत को पूरी दुनिया पहचानने लगी थी। नाम, शोहरत ये सब होने के बाद भी उन सबके मन में एक सवाल था जो उन्हें भारत लेके आया। उनका कहना था, हमने इस शोहरत को कभी भी अपने सर नहीं चढ़ने दिया, हम फिर भी बीटल्स थे। एक सवाल रह रहकर हमारे मन में उठ रहा था, हाँ प्रसिद्ध होना अच्छा है, अमीर होना भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये सब किस लिए? बस यही एक सवाल था जो बीटल्स बैंड को भारत ले आया। 1968 की बात है। बीटल्स बैंड के एक मेंबर जॉर्ज हैरिसन की बीवी एक दिन न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान उन्हें एक एडवर्टीजमेंट दिखा जिसमें आध्यात्मिकता के बारे में लिखा था। क्योंकि जॉर्ज की बीवी पहले से ही आध्यात्मिकता के बारे में जानना चाहती थी तो उन्होंने उस एडवर्टीजमेंट को पढ़ा और क्लासेस लेनी शुरू कर दी। कुछ समय बाद जॉर्ज की बीवी ने ये बात जॉर्ज को बताई और जॉर्ज ने ये बात अपने बाकी टीम मेंबर्स से बताई। अगस्त 1967 में महर्षि महेश योगी लंदन के हिल्टन होटल में एक व्याख्यान दे रहे थे, जिसे सुनने बीटल्स गैंग के मेंबर्स भी आए थे। वहां जाकर जॉर्ज ने कहा कि मुझे लगता है कि मुझे ध्यान करना चाहिए और उसके बाद जॉन और पॉल भी जॉर्ज के साथ महर्षि से मिलने चले गए। जब जॉर्ज और उनके दोस्तों ने महर्षि से मुलाकात की तो उसके बाद महर्षि ने उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया। बस फिर क्या था, 1968 में बीटल्स गैंग, उनकी पत्नियां और गर्लफ्रेंड्स भारत आ गए। ऋषिकेश में महर्षि महेश योगी का एक आश्रम था जिसे 84 आश्रम के नाम से जाना जाता था, जो अब बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाता है। खैर, बीटल्स बैंड की जिंदगी आश्रम में आने के बाद बड़ी सादगी से गुजर रही थी। सुबह सुबह उठने के बाद मेडिटेशन करके उन्हें शाकाहारी नाश्ता मिलता था। शराब और ड्रग्स पर पूरी तरह से पाबंदी लगी थी। दिन खत्म होने के बाद शाम को सभी लोग साथ में बैठकर गाने गाते थे और गिटार बजाते थे। ऋषिकेश में रहने के दौरान बीटल्स बैंड ने काफी सारे गाने गाए और उनके वो गाने काफी पॉपुलर भी हुए थे। बीटल्स के भारत के इस दौरे ने पूरी दुनिया पर इस तरह असर डाला था कि न केवल भारत बल्कि देश विदेश के पत्रकार आकर 84 आश्रम के बाहर खड़े रहते थे। और जब बीटल्स की भारतीय पोशाकों में फोटो आई तो उसने भारतीय पोशाकों को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया और भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में जानी जाने लगी। उसके कुछ समय बाद ही महर्षि महेश योगी पर कुछ विवादों के कारण बीटल्स बैंड भी भारत छोड़कर अपने देश चला गया और अपनी पुरानी वाली जिंदगी जीने लगी। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से 1970 में बीटल्स बैंड भी टूट गया और सब अलग अलग हो गए। महर्षि महेश योगी ने भी अपना आश्रम 84 आश्रम छोड़ दिया और उसके बाद धीरे धीरे ये आश्रम खंडर में तब्दील हो गया और अब ये आश्रम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आता है। तो ये थी बीटल्स बैंड के ऋषिकेश आने की कहानी।